प्यारे बच्चों, अगर आप सभी क्लास 8 में हैं और आप सभी क्लास 8 की सभी बुक्स को पढ़ना चाहते हैं जैसे कि स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन आपकी स्कूल में बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ाया जाता और आप सभी कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हैं जहां पर इन बुक्स को बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं आप सभी को यहाँ पर डेली आपके क्लास की सभी बुक्स को प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप डेली घर बैठे ही बढ़िया तैयारी कर सकते हैं और हर चीज़ें सीख सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर प्यारे बच्चों हम सभी देखेंगे अपनी हिंदी बुक के पाठ 1 को, जो कि है बीड़ा वादिनी वरदे। इसकी हिंदी को जानेंगे, इसको कैसे पढ़ते हैं इसको जानेंगे और इसी वीडियो के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर को भी हम करेंगे। तो आइए चलते हैं इस बुक के पहले पार्ट को पढ़ते हैं और देखते हैं इसकी हिंदी क्या होगी और इसको किस तरह से क्वेश्चन आंसर को करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसको। तो दिया गया है बीड़ा वादनी वरदे। प्रस्तुत कविता में कवि ने बीड़ा पाणी सरस्वती की वंदना करते हुए अज्ञानता को दूर करने तथा नवचेतना का प्रकाश फैलाने की कामना की है। इसके अंदर इन सभी को हम पढ़ेंगे और इसकी हिंदी को अब हम समझेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इसकी हिंदी कैसे करना है, कैसे बनाना है। तो यहाँ पर लिखा गया है वर दे। तो वर दे मतलब वरदान दो। बीड़ा वादनी वर दे मतलब हे सरस्वती माता, आप हमें वरदान दो, आप हमें ऐसा वरदान दो। कैसा वरदान दो, आइए देखते हैं। प्रिय स्वतंत्रता रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। मतलब भारत में भर दे मतलब भारतवासियों में आप स्वतंत्र रहो यानी होता है स्वतंत्रता की भावना, स्वतंत्र रहो यानी होता है स्वतंत्रता की भावना, अमृत मंत्र यानी होता है अमृत मंत्र भर दो। मतलब भारत के वासियों में आप स्वतंत्रता की अमृत भावना को भर दो। भारतवासियों में आप स्वतंत्रता की अमृत भावना को भर दो। काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्धर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर दे जगमग जग कर दे। अब यहाँ पर है काट अंध उर के मतलब उर यानी होता है आपका हृदय, ठीक है। अंध यानी होता है अंधकार, बंधन स्तर यानी जो बंधन है, जो बंधन लगा हुआ है उसको काटने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इसकी हिंदी होगा हे माँ सरस्वती, तुम भारतवासियों के हृदय में जो अंधकार व्याप्त है, जो उनके हृदय में अंधकार है, उसको आप उन बंधन को आप काट दो, बंधन को काट दो। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्धर, और आप वहां पर ज्ञान का स्रोत बहा दो। क्या करो, ज्ञान फैला दो, ठीक है। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। मतलब जितने भी पाप दोष हैं, कलुष भेद यानी पाप और दोष हैं, और जितनी भी अज्ञानता है, ठीक है, उन सभी को दूर करके उनके हृदय में क्या करो, आप प्रकाश भर दो, प्रकाश को फैला दो और उनका हृदय प्रकाश से जगमगाने लगे, ठीक है। नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मद्रव मंदरव नव नभ के नव बिहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। इसकी हिंदी देखिए क्या होगा, नव गति। तो नव गति यानी होगा नई गति दीजिए हे सरस्वती माँ, आप भारतवासियों को नई गति दीजिए, नया लय दीजिए, नई ताल दीजिए एवं नया छंद दीजिए, ठीक है, और नई वाणी दीजिए। कंठ यानी होता है वाणी। और नव जलद मंद्र रव मतलब आप क्या करो, बादल के समान उन्हें गंभीर बनाओ, ठीक है, उनके स्वरूप को गंभीर बनाओ। जैसे बादल गंभीर होता है ना, जहां पर जाता है वहां पर बारिश करता है, वैसे उनका जो हो, ठीक, वो इंसान इस तरह से बने कि वो बिल्कुल गंभीर रहे, जहां पर जाए उनके बारे में ही बातें हो, लोग उनको सम्मानित करें, ठीक है, उनका आदर करें, इस तरह से बनाइए। अब देखिए, नव नभ के नव बिहग वृंद को मतलब आकाश में रहने वाले पक्षियों को, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को आप क्या करो, नव पर यहाँ पर देखो, नव नभ में बिहग वृंद को नव पर
नौ स्वर दो, मतलब उनको आप क्या करो, उनके समूहों को आप नए नए स्वर दो, उनको नई नई आवाजें दो। ठीक है, हे माँ सरस्वती, हम ऐसा आपसे वरदान मांगते हैं, हम आपसे ऐसा कामना करते हैं। तो बताइए आप सभी को समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड, समझ में आना चाहिए। आइए चलते हैं इसके बाद प्यारे बच्चों, हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर शब्दार्थ में आपको दिया गया है, रव का मतलब होता है ध्वनि, अमृत मंत्र यानी होता है ऐसे मंत्र जो अमृत की ओर ले जाएं या कल्याणकारी मंत्र। ठीक है, अंध उर यानी होता है अज्ञान पूर्ण हृदय। ठीक, अज्ञान पूर्ण हृदय। और कलुष यानी होता है मलिनता या पाप। मंद्र रव यानी होता है गंभीर ध्वनि। बिहग वृंद यानी होता है पक्षियों का समूह। ठीक है, इन सबको आपको याद करना है। अब चलिए इसके आगे हम चलते हैं और देखते हैं। तो इसके आगे सारी चीज़ें मैंने कॉपी पर लिखी हैं, उन सभी को आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए कॉपी पर चलते हैं और वहाँ से सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने चैप्टर का नाम लिखा है बीड़ा वादनी वर्दे। इसके अंदर सबसे पहले हम शब्दार्थ को देखेंगे। तो जितने भी शब्दार्थ एक्स्ट्रा आए थे जो कि अलग थे, मैंने उन सबको यहाँ पर लिख दिया है। जैसे रव यानी होता है ध्वनि, अंध उर यानी होता है अज्ञानता पूर्ण हृदय, कलुष यानी होता है मलिनता या पाप। ठीक है, और अमृत मंत्र यानी होता है ऐसे मंत्र जो अमृत्यु की ओर ले जाएं या कल्याणकारी मंत्र। और मंद्र रव यानी होता है गंभीर ध्वनि। और बिहग वृंद यानी होता है पक्षियों का समूह। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी है जो आपके बुक में दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम इसको किस तरह से परीक्षा में करेंगे, अगर हमको आएगा तो इसको देखिए आपको कॉपी में कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको संकेत डालना है, उसके बाद वर्ड दे। ठीक है, वर्ड दे डालना है, फिर डैश डैश करके के 9 स्वर दे। उसके बाद संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के बीड़ा वादनी वर्दे नामक कविता से लिया गया है। इस पाठ के रचयिता कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अब प्रसंग में क्या लिखना है, इसमें कवि ने सरस्वती माँ की वंदना की है। प्रसंग में यानी इस लाइनों में, इन लाइनों में क्या बताया गया, तो इसमें प्रार्थना की है, प्रार्थना के बारे में बताया गया है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले पेज पर और देखते हैं किस तरह से आपको इसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए व्याख्या में आपको क्या लिखना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि हे बीड़ा वादनी सरस्वती माता, हे बीड़ा वादनी सरस्वती माता, तुम हमें वर दो यानी वरदान दो, और भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का अमृत, क्या मांगते हैं वरदान, भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का अमृत मंत्र भर दो। मतलब भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना का ये अमृत मंत्र जो होता है इसको आप भर दीजिए। हे माता, तुम भारतवासियों के अंधकार से व्याप्त हृदय के सभी बंधन काट दो। मतलब जितने भी भारतवासी हैं उनके हृदय में जितने भी अंधकार हैं, जितने भी उनके हृदय में अंधकार है उन सभी को दूर कर दो। ठीक है, जितनी भी उनके हृदय में अंधकार है, ठीक है, उन सभी को आपको क्या करना है, दूर कर देना है। और उनके अंदर जो भी बंधन है उन सभी को काट देना है। ठीक है, जो चीजें उनको रोक रही हैं उन बंधन को काटो। और ज्ञान का स्रोत बहाकर जितने भी पाप दोष अज्ञानता है उन्हें दूर कर दो। मतलब आप अपने ज्ञान से उनको, उनके पाप को, दोष को, अज्ञानता को उनसे दूर कर दो, उनके हृदय को प्रकाश से जगमग कर दो, और इन सबको दूर करके उनके हृदय में मात्र प्रकाश फैला दो। अंधकार का नाम निशान भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, माँ सरस्वती, तुम हम भारतवासियों को नई गति, नई लय, नई ताल, नए छंद, नई वाणी और बादल के समान गंभीर स्वरूप प्रदान करो। मतलब हे सरस्वती माता, आप हम भारतवासियों को नई गति दीजिए, नई लय दीजिए, नई ताल दीजिए, नया छंद दीजिए, नई वाणी दीजिए और बादल के समान गंभीर स्वरूप हमें प्रदान कीजिए। आकाश में विचरण करने वाले नए नए पक्षियों के समूह को नित्य नए नए स्वर प्रदान करो। मतलब जो कि आकाश में रहते हैं पक्षी, उनको आप क्या करो, हमेशा नए नए स्वर दो। जैसे सुबह वो बोलते हैं ना, तो उनके अंदर क्या होनी चाहिए, नए नए स्वर आने चाहिए, नए नए उनकी आवाज होनी चाहिए। हे माँ सरस्वती, हमें ऐसा ही वरदान दो। ठीक है, यह आपका क्या होगा, व्याख्या हो गया। आइए चलते हैं प्यारे, इसके अंदर हम इसके पहले नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं। इसका जो ये है कुछ करने को, ये आपको स्वयं करना है, ये कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए आपको दिख नहीं रहा है मेरे को लगता है, ठीक है, तो मैं बढ़िया से कर देता हूँ।
थोड़ा सा लाइट इसका धीमा करना पड़ेगा ना, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, लाइट थोड़ा धीमा कर देता हूँ, ठीक है, आपको अब दिख रहा होगा बढ़िया से एकदम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, विचार और कल्पना, ठीक है। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या है, इस कविता में कवि द्वारा माँ सरस्वती से भारत और संसार के लिए अनेक वरदान मांगे गए हैं, ठीक है, मांगे गए हैं। आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या वरदान मांगना चाहेंगे, मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीजें मांगी गई है संसार के लिए। अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने विद्यालय के लिए, अपने स्कूल के लिए क्या मांगेंगे, तो आप क्या मांगेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, हम अपने विद्यालय के लिए शिक्षा प्रसार में अग्रणी हों। मतलब हम आप मांगेंगे कि हमारा जो विद्यालय है वो शिक्षा देने में सबसे ज्यादा सर्वोच्चम हो, सबसे ज्यादा जितने भी स्कूल हैं उनसे ज्यादा शिक्षा दे पाए, बच्चों को बढ़िया शिक्षा दे पाए, ठीक है। इस तरह से मांगना है आपको। नंबर 1 पार्ट से, ठीक, नंबर 1 कविता में भारत के लिए क्या वरदान मांगा गया है, मतलब इस कविता में भारत के लिए, भारतवासियों के लिए क्या वरदान मांगा गया है। तो आइए देखते हैं। कविता में भारत के लिए स्वतंत्रता, अमरत्व, ज्ञान और नवजागरण का वरदान मांगा गया है। इस कविता में क्या मांगा गया है, इस कविता में भारत के लिए स्वतंत्रता मांगी गई है, अमृतत्व मांगा गया है, मतलब हमारा भारत अमर रहे, और ज्ञान मांगा गया है, और नवजागरण मांगा गया है। ये सारे वरदान मांगे गए हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, तालिका में खंड का और खंड खा से शब्द चुनकर शब्द युग्म बनाइए, मतलब आपको क्या करना है, इसके सामने लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे वीणा का क्या होता है, वादनी होता है इसका अर्थ, उसी तरह से वीणा का क्या होगा, वादनी, मतलब वीणा, वीणा किसको कहते हैं, माँ सरस्वती वीणा लिए रहते हैं ना, तो वीणा और वादनी भी माँ सरस्वती को। इसी तरह से स्वतंत्रता का क्या होगा, रव होगा, क्या होगा, रव, और अंध का क्या होगा, उर होगा, ठीक है। विहग का क्या होगा, वृंद होगा, ताल का क्या होगा, छंद होगा, बंधन का क्या होगा, स्तर होगा, और अमृत का क्या होगा, मंत्र होगा, जलद का क्या होगा, मंद्रव होगा, क्या होगा, मंद्रव, ठीक है। इस तरह से करना है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको मैंने कॉपी पर किया है, इसको चलिए कॉपी पर चलते हैं और इसको हम करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है और इसको कैसे करना है, ठीक, बड़े ध्यान से आप समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको कि पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, मतलब ये जो पंक्तियां हैं इसका भाव स्पष्ट करना है, आपको हिंदी में बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले पंक्ति पढ़ते हैं। पहली पंक्ति आपको दी गई है, काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्धर। अब देखो निर्झर, अब इसका भाव क्या होगा, अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान दूर करो, मतलब जो अज्ञानी पुरुष हैं उनके अज्ञान को दूर करो और ज्ञान का स्रोत बहा दो, ठीक है। जितने भी अज्ञानी लोग हैं उनके अज्ञान को, अज्ञानता को दूर करो आप, और उनके अंदर क्या भरो, ज्ञान भर दो, ज्ञान का स्रोत भर दो। अब खा नंबर देखिए, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। अब इसका भाव क्या होगा, इसकी हिंदी क्या होगी, जितने भी पाप दोष तथा अज्ञानता है, जितने भी पाप दोष तथा अज्ञानता है उन्हें दूर करें, उन्हें आप दूर करें, और ज्ञान के प्रकाश से संसार को जगमग कर दें, और ज्ञान के प्रकाश से संसार को जगमग कर दो, ठीक है। मतलब जितने भी पाप दोष अज्ञानता है उसको आप दूर कर दीजिए और ज्ञान से इस संसार को पूरे भर दीजिए, ठीक है। ग नंबर देखिए, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव। अब इसकी हिंदी क्या होगी, कवि प्रार्थना करता है कि हे माँ सरस्वती, तुम हम भारतवासियों को नई गति, नए लय, नई ताल, नए छंद व नई वाणी दो, और बादल के समान गंभीर स्वरूप प्रदान करो, और बादल के समान गंभीर स्वरूप प्रदान करो। जैसे बादल गंभीर होते हैं ना, जहां पर आते हैं बारिश करके जाते हैं, उसी तरह से गंभीर हो, ठीक है। अब देखिए इसके लास्ट वाला पैर जो क्वेश्चन जो ये है आपका है, दिखा देता हूँ बुक के अंदर। तो देखिए ये जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है, भाषा की बात, तो इसको भी मैंने कर लिया है, आइए देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाषा की बात के अंदर पहले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्वेश्चन आपको दिया गया है, भाषा की बात में कविता में आए वर दे भर दे की तरह अन्य
तुकांत शब्दों को छाट कर लिखिए, मतलब इसी तरह से मिलते जुलते शब्द को आपको लिखने होंगे। तो देखिए जैसे इसके अंदर 2 दिया गया है आपकी बुक में, वर दे भर दे, तो इसके अलावा लिखना है कर दे स्वर दे, ठीक है, कर दे स्वर दे, ठीक है, इस तरह से। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है ज्योति ज्योतिर प्लस मैं तो ज्योतिर्मय, निर प्लस झर तो निर्झर। इन शब्दों में विसर्ग का र हुआ है, मतलब विसर्ग जो है ये विसर्ग इसको पढ़ते हैं, इसका र बना हुआ है, यह विसर्ग संधि है। इसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। आप सभी आगे क्लास में पढ़ेंगे। इसी प्रकार के 2 शब्द लिखिए तथा उनका संधि विच्छेद कीजिए। तो इसी तरह से 2 शब्द आपको लिखने हैं। तो पहला है क्या है? दुर्गति, दू और गति, तो दू और गति का क्या होगा? दुर्गति। इसका र बन गया है, ठीक है, विसर्ग, इसका क्या बन गया है? ये विसर्ग बन गया है, ठीक है आपका। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग, ये जो इसको विसर्ग पढ़ते हैं, विसर्ग का क्या बन गया? र बन गया, तो इसको विसर्ग संधि कहते हैं। तो दूर और गति, तो दुर्गति, नि धन धन, नि धन धन, तो क्या होगा? ये र बन जाएगा निर्धन, ठीक है, निर्धन। तो चलिए इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है विभक्ति को छाटकर शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द समास कहलाता है, ठीक है। विभक्ति को छाटकर शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द समास कहलाता है। बीड़ा वादनी का अर्थ है बीड़ा को बजाने वाली, अर्थात सरस्वती, ठीक है। बीड़ा वादनी का मतलब क्या होता है? जो बीड़ा को बजाती हैं। बीड़ा को कौन बजाती है? सरस्वती माँ बजाती हैं, इसलिए सरस्वती होगा। यह बहुविसर्ग समास का उदाहरण है। इस प्रकार गजानंद, पीताम्बर, चतुरानंद शब्दों के भी बहु वे ही समास हैं। इनका विसर्ग कीजिए। तो इसका विसर्ग आपको करना है, बताना है इस तरह से करके, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए गजानन का क्या होगा? गज के समान अनन, गज के समान अनन, अनन का मतलब क्या होता है? सिर, ठीक। अनन का मतलब क्या होता है? सिर। गज के समान अनन, गज के समान जिसका सिर है। तो बताइए गज के समान किसका सिर है? अर्थात गणेश भगवान। किसका है? गणेश जी का है। तो यहाँ पर श्री गणेश लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद आगे पीताम्बर, पीताम्बर पीले हैं अंबर जिसके, पीले हैं अंबर जिसके, अंबर यानी क्या होता है? वस्त्र होता है। क्या होता है? वस्त्र होता है। पीले हैं अंबर जिसके, तो किसके पीले हैं वस्त्र? किसके वस्त्र पीले हैं? तो बताइए पीले हैं वस्त्र विष्णु जी के। किसने? किसके? विष्णु भगवान के, ठीक है। चतुरानन, चतुरानन 4 हैं अनन जिसके, 4 हैं अनन जिसके, ठीक है। चतुरानन ऐसे जिसके 4 सिर हैं, अनन यानी जिसके 4 सिर हैं। बताइए 4 सिर किसके हैं? किसके 4 सिर हैं? तो अनन यानी सिर होता है, तो 4 सिर किसके हैं? ब्रह्मा जी के हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है नौ गति में नौ गुणवाचक विशेषण है। यह गति शब्द की विशेषता बताता है। कविता में 9 अन्य किन शब्दों के विशेषण के रूप में आया है लिखिए, ठीक है। तो इसको आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आइए देखते हैं। तो देखिए कविता में 9 शब्द लय, ताल, कंठ, जलद, नभ, विहग, वृंद, पर और स्वर, इन सब शब्दों को आपको लिखना है। शब्द के विशेषण के रूप में आया है, ठीक है, विशेषण के रूप में आया है। तो इन्हीं सबको आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर प्यारे ये हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया है। सारे सॉल्यूशंस के प्रोवाइड कर दिए हैं, जो क्वेश्चन आंसर थे उनको भी करवा दिया है, ठीक है। आप सभी इस सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जीवन परिचय याद कर लेना, शब्दार्थ याद कर लेना, क्वेश्चन आंसर याद कर लेना। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पर आप सभी को सारी बुक्स के सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।